हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th के आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और प्लस आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों सिलेबस देखते हैं। ठीक है। तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ कि किन किन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका जो कन्फ्यूजन होता है कि मैथ से और साइंस से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि मैथ या साइंस से क्वेश्चन आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके बाद है ज्योग्राफी, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों यहाँ तक जो सब्जेक्ट हैं ये आपके सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। जो चारों सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है जनरल स्टडीज़, उसके बाद है इंग्लिश, फिर उसके बाद है लास्ट में हिंदी। ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हिंदी नीचे चला गया। ठीक है। हिंदी दोस्तों मैथ और प्लस साइंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख कर रखा था, जो मैं आपको दिखा दूँ कट करके कि मैथ और साइंस से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है। तो आपको बस 7 सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना है, जो कि है फर्स्ट है आपका हिस्ट्री है, सेकंड इज़ ज्योग्राफी, थर्ड इज़ इकोनॉमिक्स, फोर्थ इज़ पॉलिटिकल साइंस, फिफ्थ इज़ GS जनरल स्टडीज़ एंड सिक्स इज़ इंग्लिश एंड सेवन्थ इज़ हिंदी। ठीक है। तो इन सातों सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस ये हो गया। ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब सिलेबस क्या है दोस्तों? सिलेबस आपका क्लास 9th और क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, ये आपको सॉरी जो हिस्ट्री नहीं, सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है। प्लस दोस्तों जो हिस्ट्री का जो सिलेबस है, तो दोस्तों हिस्ट्री के सिलेबस में कभी कभी दोस्तों एंशियंट से भी पूछा जा सकता है, एंशियंट से भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक है। मतलब कि आपको जनरल तौर पे पूरा पढ़ना होगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है, तो उसमें मैंने देखा कि कोई कोई जो क्वेश्चंस हैं वो एंशियंट से भी हैं, एंशियंट हिस्ट्री से भी है, कोई कोई मिडेवल से भी है। ठीक है। तो दोस्तों आपको हिस्ट्री जो है, सारी हिस्ट्री पढ़नी होगी। ठीक है। एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न और प्लस जो आपकी 9th और 10th की जो हिस्ट्री है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसे भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है। ज्योग्राफी में दोस्तों अगर आप अपना क्लास 10th का सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको हो जाएगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी में आप अपना क्लास 10th का सिलेबस पढ़ लें। ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी सेम टू सेम क्लास 10th और पॉलिटिकल साइंस में भी सेम टू सेम क्लास 10th। लेकिन हिस्ट्री में मैंने जैसे क्वेश्चन देखा है, 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन पूछे गए हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना होगा। ठीक है। जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। तो दोस्तों हिस्ट्री का सिलेबस ऐसे हर बार जो है वो ऐसा ही होता है, कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होता है हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं सबसे उसके बाद तो मैंने ये बता ही दिया कि मैथ और साइंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है कि मैथ साइंस आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों GS जनरल स्टडीज़। दोस्तों GS में आपको सबसे पहले करंट अफेयर आएगा। ठीक है। करंट अफेयर, तो GS में आपको करंट अफेयर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है। और प्लस जो GS है, GS में जैसे कि जनरल स्टडीज़ को की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि GK हो गया, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। GS में तो इससे आपको, इसके लिए आप GK की कोई बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो लूसेंट आती है। ठीक है। तो इसके लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो जनरल स्टडी ये हो गया। करंट अफेयर दोस्तों आपको कितने दिन का पढ़ना है? तो दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जैसे कि क्लास 9th में जो है लगभग अगर आप 6 महीने का पढ़ लेते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन क्लास 11th में डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। तो 6 मंथ तो 6 से 12 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ठीक है। 6 से 12 मंथ का आप करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका एक सवाल भी नहीं छूटेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए इंग्लिश है, फिर उसके बाद हिंदी है। तो इंग्लिश और हिंदी का मेन जो है वो सबसे पहले तो आपका ग्रामर है। ठीक है। ग्रामर आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। ग्रामर। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश में वोकेबलरी पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। ठीक है। प्लस स्पेलिंग टेस्ट हो गया, जैसे कि आपको 4 स्पेलिंग्स दे दिए जाएंगे, उसमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है। और आपको ये फाइंड करना होगा। ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो स्पेलिंग टेस्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस पोइट पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कहानियाँ दे दी रहेंगी। ठीक है। और उस पर ऑप्शन में पोइट का नाम होगा
और आपको चूज़ करना होगा कि इसको किस पोएट ने लिखा है, ठीक है। तो पोएट पे भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्लास 10th में जितने भी कहानियाँ हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, तो उसका पोएट का नाम आप याद कर सकते हैं, यानी राइटर का नाम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं उसके राइटर का नाम या पोएट का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में भी सेम टू सेम जो लेखक होते हैं उनके उनके नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको कहानी दे दिया जाएगा और उसका लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको सेम टू सेम करना है और ग्रामर तो सब में करना ही है, ठीक है। इसमें भी आपको ग्रामर करना है प्लस वोकेबलरी, ठीक है। ग्रामर प्लस वोकेबलरी करना है आपको। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता रहना चाहिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चंस, ठीक है। वेटेज देखिए दोस्तों, वेटेज कितना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। ज्योग्राफी से भी आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी 15 आएंगे, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स से आएंगे दोस्तों 10 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी उसके बाद जीएस जनरल स्टडीज़ से आएंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों देखिए जनरल स्टडी में जो है ऐसा नहीं है कि बस करंट अफेयर ही आएगा। जो जनरल में आपका कभी कभी मैथ भी पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल होता है, ठीक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जीएस में कभी कभी मैथ्स भी पूछ लेता है, तो वो इजी सवाल होते हैं। प्लस साइंस भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जनरल मतलब कि जनरल चीज़ पूछेगा जो कि सबको आता होगा, ठीक है। आपको आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जीएस का आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर जीएस में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जीएस में आपको मैथ साइंस में थोड़ा बहुत पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है जनरल स्टडी, यानी जनरल में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी दोस्तों 15 क्वेश्चन हैं और हिंदी में भी 15, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं, आपके 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। 15 15 15 ये दोस्तों 45, फिर यहाँ पे 15 15 15 45 90 और प्लस 10 100, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100। दोस्तों जो मार्किंग स्कीम है वो है +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड जो दोस्तों एक भी नेगेटिव नंबर नहीं है, यानी -0 फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अगर आप आपका जवाब अगर सही है तो उसके लिए आपको +1 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, जैसे कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। तो दोस्तों ये तो हो गया एक ओवरव्यू आपका कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों डिटेल सिलेबस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार सीट्स देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीट लिखे हुए हैं। तो बॉयज़ में आर्ट्स में 14 सीट है और प्लस कॉमर्स में 14 सीट है। गर्ल्स के लिए आर्ट्स में 45 सीट है और कॉमर्स में 25 सीट है, ठीक है। दोस्तों आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको अपना बोर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। और बोर्ड पे फोकस करते हुए आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना है, जैसे कि जहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आपको एसएसटी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और प्लस हिंदी इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर पे भी ध्यान देंगे तो आपका डेफिनेटली CHS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस का वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।